वह कौन घड़ी सुबह पाऊं ओ स्वामी, हासिल दीदार कर लूँगी, आँखें हजार कर लूँगी। वह कौन घड़ी सुबह पाऊं ओ स्वामी, हासिल दीदार कर लूँगी, आँखें हजार कर लूँगी। मैं हूँ प्रथम स्वर्ग में जाके बन जाऊँ स्वर्ग का नाथ। जन्मे जब जिन राज प्रभु जी, तिन्हें नवाऊँ माथ ओ, जिन्हें नवाऊँ माथ। नहीं फूला अंग समाऊँ ओ स्वामी, हासिल दीदार कर लूँगी। अब हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर गुरुदेव से विनम्र निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से, अपनी दिव्य वाणी से प्रवचन देकर हमें धर्म की राह में और आगे लेकर चले, हमें धर्म की राह और बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु। आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भविजी लुई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य कुलवद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य कह रहे थे, जितनी जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, जितनी जितनी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, उतना जीव उत्कर्षवादी होगा। उत्कर्ष यानी उत्थान, विकास। जिनकी संकल्प शक्ति क्षीण है, वह मोक्ष मार्ग तो दूर संसार मार्ग में भी सफल नहीं हो सकता। व्यापार हो, परिवार हो, गृहस्थी हो, किसी को भी चलाना है तो संकल्प शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक है। क्या करूं, कैसे करूं, आज ये व्यापार कल वह व्यापार, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। जो ना निर्णय लेने में सामर्थ्य होता है, एक निर्णय लेने में 100 बार सोचना उसे पड़ता है। छोटा सा भी निर्णय लेता है तब भी इतना सोचता है
आखिरी में उस निर्णय ले ही नहीं पाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और ले भी लेते हैं तो हमेशा उन्हें विश्वास नहीं था अपने ऊपर, मैंने सही किया कि गलत किया। बार बार पूछते हैं मैंने सही किया ना, मैंने सही किया ना। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति ना तो संसार चला सकता है ना मोक्ष मार्ग चला सकता है। एक निर्णय करना पड़ेगा। उस संकल्प शक्ति को कोई दृढ़ता देने वाला है, उसका नाम है उत्साह शक्ति। वो कह रहे संकल्प शक्ति में कोई दृढ़ता लेके आता है तो उत्साह शक्ति। उत्साह होता है तो व्यक्ति सब संकल्प ले लेता है। जैसे हमने देखा कल्पित शिवव्रतन में जिन जिन के अंदर उत्साह था उन्होंने संकल्प पत्र भरे, संकल्प पत्र भरे, जीवन भर के लिए त्याग के भी लिए उन्होंने अपने नाम लिखा दिए कि जीवन भर की कोई दिक्कत नहीं, संकल्प पत्र में जीवन भर के लिए आजीवन भी अपना त्याग करता हूं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर उत्साह था, मुझे पिछी चाहिए, पिछी चाहिए, पिछी मिलना चाहिए। जिसके अंदर ये उत्साह भरा हुआ था वो सब पे आजीवन लगाया। जिन जिन के अंदर उत्साह था उन सभी लोगों ने कि मुझे पिछी चाहिए, ऐसा उत्साह अंदर भरा था, उन लोगों ने उस संकल्प पत्र में आजीवन टिक लगाती है। उत्साह होता है तो संकल्प में दृढ़ता आती है। इसलिए कभी भी हम नियम जबरदस्ती किसी को नहीं दिलाते। यदि नियम के प्रति आपके अंदर उत्साह है, आदर भाव है, तो आप नियम को अच्छे से पालोगे। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों को नहीं पता, उनके अंदर इतना उत्साह है, कोई कहता है पिज्जा छोड़ दूंगा, कोई कह रहा है मैं बर्गर छोड़ दूंगा 1 महीने, कोई कहता है मैं 2 महीने के लिए बाहर का छोड़ता हूँ, फास्ट फूड छोड़ता हूँ। अपने आप क्यों? उनके अंदर उत्साह है कि नहीं कुछ तो त्याग करना चाहिए, कुछ तो छोड़ना चाहिए। ऐसा जब उत्साह आता है तो संकल्प शक्ति जो दृढ़ होती है, फिर हजारों मुंह का व्यक्ति भी आकर उसको कहे कि नहीं ये खा ले तो नहीं खाएगा, ऐसा कर ले तो नहीं करेगा। फिर तो आचार्य ने यहाँ कह रहे हैं कि 2 शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, एक उत्साह शक्ति और दूसरी संकल्प शक्ति है। भगवान की भक्ति में यदि उत्साह नहीं आएगा तो आपको फोन आ जाएगा, आप घर चले जाओगे वापस। और आपको अंदर उत्साह है मुझे भगवान की भक्ति करनी है, कोई फोन भी आ भैया अभी हम भक्ति करेंगे बाद में आएंगे। अभी हमारा संकल्प है कि जब तक हम मंदिर में हैं तब तक हमारा सब त्याग है, आप 1 घंटे बाद हमसे मिलना। जिस विषय में व्यक्ति को उत्साह होता है उस विषय में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोक देता है। आपको यदि यहाँ प्रवचन में उत्साह है, पूजन में उत्साह आता है, जिनवाणी सुनने में उत्साह आता है, तो यदि फोन आएगा भी तो आप कहते हो भैया 1 घंटे बाद मिलना, मैं तो अभी प्रवचन नहीं छोड़ सकता, मुझे तो सुनना है हर हालत में, मुझे तो हर हालत अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है, देखनी है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा, उसके बाद ही मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे उत्साह है उस शांति धारा देखने का, अभिषेक प्रवचन सुनने का, अभिषेक करने का। और उत्साह नहीं होगा तो तुरंत जैसे ही फोन, हाँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, अरे 2 अभिषेक अब मैं बाद में करूंगा आगे, शांति धारा तुम कर लेना हमारी तरफ से। ऐसा नहीं होता क्या? क्यों भाई सुनील? फोन आने से यदि उधर उत्साह अधिक है इधर उत्साह नहीं है, तुरंत महाराज जी जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट फोन है। वैसे कितना भी अर्जेंट फोन हो, भैया हम नहीं आ पाएंगे, आप खुद देख लो, मैं नहीं आ पाऊंगा, आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ये घाट जो होगा वो देखेंगे बाद में, पर अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। जब हमको कहीं और दूसरी जगह अर्जेंट होता है तो वो सामने वाला कितना ही बुलाता हो, कितना भी कुछ कह ले, हम क्या कह देते हैं उससे, तुम देख लो भैया अब जैसा है तुम कर लो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं तो 1 घंटे बाद ही मिल पाऊंगा तुमको। अब तुम 1 घंटे बाद यदि हो तो मिल लेना मुझसे, नहीं फिर तुम अपना देख लो जैसा। तो जहां उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है, फिर कोई कहते लाखों घाटा लग जाएगा, ठीक है लग जाएगा, देखेंगे फिर ये नहीं छूटूंगा। तो संकल्प शक्ति हमारी कहां पर दृढ़ है, हमें निर्णय करना पड़ेगा। उत्साह शक्ति हमारी कहां पर, हमें निर्णय करना पड़ेगा। क्या हमारी वीतराग प्रभु के प्रति उत्साह शक्ति है, निर्गंत गुरुओं के प्रति उत्साह शक्ति है,
जिह्वाणी के प्रति उत्साह शक्ति है, ललक है। तो एक स्लोगन आचार्य बोलते हैं, ललक है तो झलक है। ललक है तो झलक है, मतलब झलकेगा वही, चमकेगा वही जिसके अंदर ललक होगी। एक स्टूडेंट भी वही एक नंबर पर आता है, टॉप पर आता है, उसी के पोस्टर पूरे गांव में शहर में लगते हैं जिसके अंदर पढ़ाई के प्रति ललक होती है, टॉप करके आता है। फिर देखो झलकियां उसकी, जलवे उसके, चारों तरफ फिर उसके पोस्टर लग जाते हैं। तो आचार्य से कह रहे कि जिसको देवशास्त्र गुरु के प्रति ललक होगी वही अपनी आत्मा के स्वभाव की झलक प्राप्त कर पाएगा। जिसको ललक ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, जिसे सेकेंडरी मैटर है, देवशास्त्र गुरु सेकेंडरी है, फर्स्ट नहीं है, काम नहीं है तो भगवान, काम है तो अपना दूसरा काम। हमारे लिए भगवान महत्वपूर्ण है कि काम महत्वपूर्ण है? हमारे लिए भगवान महत्वपूर्ण है कि काम महत्वपूर्ण है? हम काम के पीछे भगवान को छोड़ते हैं, भगवान के पीछे काम को छोड़ते हैं। क्या है महत्वपूर्ण हमारे लिए? क्या है सुशील? क्या है? दुर्गा पूजा, ये पूजा, काली पूजा, दशहरा, दीपावली, त्योहार नव आ रहे हैं सब, होली, सावन, उस समय आपको कौन महत्वपूर्ण दिखाई देता है? उस समय क्या हो जाता है महत्वपूर्ण? सुबह से 6 बजे, अभी वो है पूजा का समय, 6 बजे दुकान खोलना पड़ता है, इसलिए अभी लेट हो रहा है, अभी सीख तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी पूजा का समय, रात में लेट होते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, इसलिए अब सुबह नहीं आ पाएंगे। तो कौन अब महत्वपूर्ण हुआ आपको? इसलिए आचार्य ने 2 शक्तियों पर ध्यान दी, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति। 80 वर्ष का वृद्ध भी उत्साह शक्ति होती है तो सम्य शिखर की यात्रा पूर्ण कर लेता है। एक अभी जब हम 2021 में आचार्य श्री साथ चतुर्मास शिखर जी में किए, एक अम्मा थी 80 साल की, 80 साल की अम्मा थी, पूरी कमर ऐसी झुक गई, ठिंगी थी छोटी सी, झुक गई, लेकिन डंडा लेके ऐसे फट 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 है, हाँ वीडियो आया था ना उसका, फट 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 चढ़ती थी ऐसी, और 80-90 वंदनाएं कर ली उसने। जवान जवान लोग पैरों में मोजा पहन के, ये वो पानी की बोतलें लटका लटका के नहीं चढ़ पाते शिखर जी के पहाड़। 100 बार तो बैठते हैं, पीते हैं, खाते हैं, और उसमें भी दर्द ये वो, और एक वंदना कर ली तो 3 दिन तक फिर उठते नहीं सोकर, प्रतिदिन वंदना करते थे, प्रतिदिन। कभी कुछ रह जाए तो रह जाए, नहीं तो चातुर्मास का समय था, उसने हर दिन वंदना ली जाती थी, और ऐसे फट 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 चली जाती थी। और लोग तो चंद्र प्रभु भगवान की टोंक छोड़ देते, बहुत से तो वहीं से कट ले लेते हैं। ये कौन जाए, एक बार कर ली बहुत है, बहुत ऊंची पड़ती है, सो आदिनाथ में सीधे चले जाते कट करके। कई लोग नहीं जाते चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पे, लेकिन वो पूरी आती और आके नीचे फिर खाना खाती। उत्साह शक्ति। 80 वर्ष की वो वृद्ध महिला भी ऐसे डंडा टेक टेक के फटफट, कमर झुकी बिल्कुल, और उससे पूछा, अरे मुझे मजा आता है, आनंद आता है। कैसे आनंद आ रहा है? उत्साह भरा है। तो शिखर जी बंदा कुछ नहीं है, बोलती है कुछ नहीं, 5-6-7 घंटा लगता है, कर लेते हैं, फिर नीचे जाके खाना बनाते हैं, खा लेते हैं अपने कमरे में। मतलब अकेली रहती थी और खुद ही बनाना, उसे कोई का आश्रय नहीं कि दूसरा जाके बनाएगा। पहले वंदना करेगी, फिर नीचे आएगी, अपना खाना बनाएगी, और अपना खाना खा के अगले दिन फिर वंदना के लिए। आप कर पाओगे? एक वंदना में हालत खराब हो जाती। डोली चाहिए, डोली चाहिए। क्या चाहिए? डोली चाहिए पड़ती है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति उत्साह नहीं है। जब उसके प्रति उत्साह होता है
तो रास्ता छोटा दिखता है। उत्साह शक्ति होती है तो समय से यात्रा पूर्ण कर लेता है, और यदि उत्साह भीन हो जाए तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अब नहीं चढ़ पाए। आपने बहुत से लोगों आदि यात्रा से लौटते देखा होगा, बहुत से लोगों को गौतम गढ़धर से लौटते देखा होगा, बहुत से लोगों को चोपड़ा कुंड से लौटते देखा होगा। अब नहीं चल सकते, थक गए। एक कदम भी नहीं। अब तुम भले लौट लो, लौटने भले उतना ज्यादा चल लेंगे, लेकिन इतना सा दूर रह गया, अब नहीं चल सकते। लोग कह भी रहे बस ये आ गया, नहीं भैया लौटता हूं मैं। तो समय शिखर की 80 वर्ष का वृद्ध भी उत्साह शक्ति होती है, समय से यात्रा पूर्ण कर लेता है। यदि उत्साहहीन हो जाए तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। जो भी कार्य की पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है उसका उत्साह भंग हो चुका है। जो कार्य की पूर्णता नहीं हो रही तो उत्साह भंग। 4 बार तुमने अटेम्प्ट किया, अब फेल हो गए, नहीं कर पाए, 4 अटेम्प्ट पास नहीं, तो अब नहीं हो रहे पास, खत्म, नहीं हो रहे पास, छोड़ दिया, अब कभी पास नहीं हो गए। उस कार्य में लगे रहते, नहीं आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। इसलिए तो आचार्य कहते हैं भैया नियम लेते रहो, टूट भी यहाँ चिंता नहीं करो, फिर से उत्साह के साथ फिर से नियम ले लो, फिर से नियम लो, फिर से किसी ना किसी भव में तो पलेगा। इस भव में नहीं पला, अपना उत्साह मत घटाओ, मुनि बनते रहो बनते रहो बनते रहो। किसी ना किसी मुनि बनने में उत्साह बनाए रखो, किसी ना किसी भव में ऐसा आएगा तो अरिहंत जरूर बनोगे। ये मत सोचो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, कोई बात है, नहीं हो पा रहा, करते रहो करते रहो, किस दिन तो ऐसा आएगा जरूर हो जाएगा। जिसके अंदर उत्साह होता है, सामग्री बिगड़ती है वहाँ घर में, तो अब नहीं हो पाएगा, नहीं फिर से बना के देखेंगे। आज नहीं बनी कोई बात नहीं, कल फिर बना के देखेंगे, कल नहीं बनी ठीक कोई बात नहीं, परसों फिर से बना के देखेंगे। कभी ना कभी तो आएगी ना। कुशल व्यक्ति कैसे, कुशलता कैसे आती है कार्य में? बार बार कार्य करते हैं, बार बार कार्य बिगड़ता है, बार बार कार्य करते हैं, बार बार कार्य बिगड़ता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब कार्य एकदम परफेक्ट हो जाता है और हम उस कार्य में एक दक्ष हो जाते हैं। तो कब होंगे? जब उत्साह शक्ति है और उसका जिसका उत्साह भंग हो चुका है, विश्वास न, वह तो विक्षिप्त हो चुका है। जीवन में उमंग का नाश नहीं होना चाहिए, साधना उतनी करना जिससे साधना उमंग बनी रहे। आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं आप उपवास व्रत एक आसन करते हो तो कभी देखा देखी नहीं करना कि उसने 10 किए तो मैं भी 10 करूंगी, उसने 5 किए तो मैं भी 5 करूंगी। व्रत उपवास साधना उतनी करना जब तक साधना के प्रति उत्साह बना रहे। ऐसा ना हो कि साधना एकदम इतनी सारी कर ली, अब पढ़े हैं अगली अब नहीं करूँगे, अब हो गई, कर लिया, गलती हो गई इस बार, अब अगली बार से नहीं करूँगे। ऐसा ये क्या हो शब्द निकल रहे हैं, उत्साह भंग हो गया। पूजन पाठ भी करो, विधान भी करो, तो इतने समय तक ही करो जब तक उत्साह बना रहे। अपने 2 बजे तक, सुबह 6 बजे से बैठे हो, 2 बजे तक विधान ठोक कर दिए, आज तो बहुत हो गया, अब कल तो हम नहीं आ रहे विधान में। 2 बज आ गया, 2 बज गया, कल तो नहीं बैठूंगा, उत्साह खत्म हो गया उसका। इतना काम करो, इतना समय आपने सोचा आज तो ठीक है लगा दो एक बार में खूब समय, और आपने लिया माइक और घंटों घंटों लगे रहे। जो नया व्यक्ति आया था तुम्हारे विधान के चक्कर में, कल से उसने कान पकड़ लिया, अब मैं नहीं आऊँगा, इतना लंबा विधान चलता है। तुम तो अपने गाने में लगे रहते हो, तो पता नहीं था, तो ढोल बज रहे, मज़ा आ रहा था, तो तुम तो 10 मिनट की चीज़ 1 घंटे में पूरे करें। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो बैठा बैठा देख रहा था, इतनी देर लगती है, हम तो सोच रहे थे 1 ही घंटे में ख़त्म हो जाएगा, आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ये तो 4 घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा दिए, ये तो लगे ही जा रहे हैं, लगे ही जा रहे हैं, गाने पे गाने, इन्हें समय के कोई भूस ही नहीं है। अब अगली बार से वो नहीं आएगा, ख़त्म उसकी उत्साह सकते। और वहीं आप एक समय निश्चित करके मुझे इस समय तक ख़त्म करना ही पड़ेगा, यदि लेट हो जाऊंगा तो मैं दूसरी, हम क्या एक सोच रखते हैं, बस हमने सोचा कि हमें गाना गा बजा के पूरी पूजन करके पूजन करनी है। अब हमको लेट भी हो गया तब भी हम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हमें तो वैसे ही करनी है।
नहीं, समय को सूचकता दिमाग में होना चाहिए, लोगों की उत्साह शक्ति भंग नहीं होना चाहिए। लोगों की उत्साह शक्ति भंग नहीं होना चाहिए। अब हम लेट हो गए, हम सोचे तो थे इतने सारे हम भजन लेके आएंगे, सब एक साथ गाएंगे। कभी कभी स्टेज पे बुलाया जाता है आपको, उस समय देखते हैं यदि ज्ञानी पुरुष होता है ना, तो उस समय देख लेगा मेरे को आज समय कम दिया गया है इन्होंने, और मैं मैटर तो लिख के लाया था इतना सारा, और इस मैटर से कई गुना अधिक समय वाला मैटर है, तो इसलिए मुझे इसमें से सिलेक्टेड ही बोलना है, जिससे लोगों के अंदर उस सुनने की उत्साह शक्ति भंग नहीं होना चाहिए। एक सीमा तक लोग आपको बहुत उत्साह से सुनते हैं, एक सीमा तक लोग उत्साह से सुनते हैं और उनके अंदर इच्छा ललक रहती है, क्या बोल रहा है, सुनते हैं, लेकिन एक सीमा बाद उनका उत्साह खत्म हो जाता है। भाई ये कब बैठ रहा है। अनुभव करते नहीं इस बात को माता अनुभव करते नहीं कि एक सीमा तक आप उसको सुनना अच्छा लगता है, और फिर यदि वो सुनाते ही जाए, अरे यार तुम बैठ जाओ, अब तो सुन लिया, अब तो तुम्हारा जो पहले वाला था ना वो भी बेकार हो गया। 2 मिनट 3 मिनट तुमको सुनना चाहता था व्यक्ति, और तुमने 2-3 मिनट बोल के नहीं और 2-3 घंटा लगा दिए, और उसका तो सिर भर रहा था, कब बैठोगे, बैठ तो जाओ, नहीं बैठा, उत्साह शक्ति भंग कर दिया आपने सबकी। इसलिए वक्ताओं को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले की उत्साह शक्ति भंग नहीं होना चाहिए। अपना वक्तव्य तभी तक दे जब तक सामने वाला उत्साह के साथ उसे सुन रहा हो, और जैसे ही लगे कि भाई आज समय हो गया, आपने देखा कल तिथि का परिवर्तन था, नियम से तो ऐसा बनता है कि मुनिराज को कम से कम आधा घंटा प्रवचन करना चाहिए था, उन्हीं के तो तिथि का परिवर्तन है, उन्हीं के लिए तो बना रहे हैं आप, आधा घंटा कम से कम बोलना चाहिए था, लेकिन समय कह रहा था नहीं, ये आपके लिए बोलने का समय नहीं है, ये सबके भोजन का समय है। समय सूचकता कह रही थी यहाँ पर बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ पर 2 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करके भैया आगे का कार्यक्रम चालू करो। सायकालीन संध्या हुई, सायकालीन संध्या में अब जब माइक आया, अब जब तक 8 बज चुका था, अब बोलना उचित नहीं है, अब आशीष दे दो, आशीर्वाद दे दो, अब सभा थक चुकी है, सुनकर थक चुकी है, अब ऐसे में आप सुनाओगे और ज़्यादा थक जाएगी। अब तो ऐसे सभा इतना ही चाहती है, आप हमें आशीर्वाद दो और हम जाएं। ये वक्ता का रहता है कि सान आपने आशीर्वाद दे दिया, ओम नमः सिद्धेभ्य बोल लिया, वो खुश हो गई, चलो महाराज जी ने इन सब ने समय लिया, महाराज ने तो नहीं लिया, कल फिर आएंगे अपन की सुनने। तो ऐसे ही कभी भी अर्चना विधान भगवान की पूजा भक्ति करो, ऐसी पूजा भक्ति करो जिससे किसी को उत्साह भंग ना हो। एक समय सीमा दी, हम लेट हो जाएं उस समय से अपने भजनों को कम कर लो। ऐसा नहीं कि हमने तो सोच के आए कि हम तो ये पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब सामने वाला सुनना चाहे चाहे नहीं सुनना चाहे, सुनना ही पड़ेगा, मैं तो पूरा ही खर्रा पढ़ूंगी, हम तो पूरा ही पेज पढ़ेंगे। नहीं, जैसा सामने का माहौल है, समय अधिक मिला अधिक, कम मिला कम। कल आपने पूजा देखी होगी, 10 बज गया था, पूरा पूजन होनी है, हवन होनी है, आहार होना है, उसके बाद फिर यहाँ पे कार्यक्रम भी होना है। अब हम सोच लें नहीं भैया हम तो गाएंगे ही, सोच लें नहीं हम तो आराम से करेंगे, पता चलता 1 बजे तक पूजन खत्म होती है हवन तुम्हारा, लेकिन 45 मिनट के अंदर अंदर सब हो गया। अब लग रहा था सुबह से आए हैं, थक गए हैं, अब ज़्यादा शक्ति नहीं है, पुनः फिर से आना है। खा पी के आता फिर भी व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन जिसको आदत नहीं है उसको तो भूख लगने लगती है।
अगली बार फिर से आगे नहीं महाराज ध्यान रखते हैं, समय पे छूटते हैं तो जल्दी से चलो अपन बैठते हैं विधान में। उत्साह शक्ति भंग नहीं हुई, उसकी उमंग भंग नहीं हुई। विधान के प्रति, पूजन के प्रति, प्रवचन के प्रति आपको पता है कि महाराज जी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, उत्साह शक्ति आपके अंदर बनी रहती है। और आपको पता है पता नहीं कितना देर बोलेंगे, इनको तो मन लग जाता है तो छोड़ते नहीं है। लग हो जाए तो कोई पूछो ये कितने मिनट प्रवचन होते हैं, पता नहीं कितने मिनट होते हैं, मन लग जाए तो घंटों घंटों 1 घंटा निकल जाए, नहीं तो 10 मिनट में ही छोड़ देते हैं। तो आपके अंदर उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। और अभी निश्चित उत्साह इतने समय चलेगा, उसके बाद स्वतः ही हम चाहेंगे भी तब भी वो नहीं करेंगे। तो आश्चर्य करें, उतनी साधना करो, उतनी ही प्रभाव ना करो जिससे लोगों की और खुद की उमंग और उत्साह शक्ति बनी रहे। शरीर से उतनी ही मेहनत लेना चाहिए जिससे उससे उत्साह में कमी ना आने पाए। इस शरीर से भी उतनी मेहनत लो, नहीं तुम ज़्यादा मेहनत ले लोगे, शरीर से दे रहे हो कम और काम ले रहे हो ज़्यादा, तो क्या होगा फिर? ये शरीर थक जाएगा, कहेगा मुझसे अब नहीं बनता, मुझसे अब नहीं होता। तो शरीर से भी उतनी ही मेहनत करो जिससे उस शरीर के अंदर उत्साह कम ना हो पाए। मस्तिष्क की मेहनत भी उतनी ही होना चाहिए ताकि उत्साह बना रहे। साधना भी उतनी करो जिससे उत्साह बना रहा। साधना करते करते उत्साह भंग हो गया तो जैसे प्राणों के निकल जाने पर देह रह जाती है, आत्मा निकल जाने शरीर की जो अवस्था होती है, वैसी उत्साह निकल जाने पर व्रतों की अवस्था वैसी ही होती है। यदि आपने कोई व्रत नियम पालन किया है और अब आपने जब लिया था तब तो मेरा रात्रि भोजन का त्याग और अमुक वस्तु का त्याग ऐसे करके ले लिया था, अब उत्साह भी निकल गया उसके प्रति, अब अपने आप को कोसते हो काय को ले लिया मैंने, नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था नियम, नहीं लेना चाहिए था। अब पाल तो रहे हो लेकिन अंदर 24 घंटे अपने आप को कोस रहे हो कि क्यों ले लिया मैंने। तो कह रहे आचार्य भगवान, उस व्रत की वही दशा है जैसे कि किसी शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर की जो स्थिति है, अब वो शरीर कोई काम का नहीं है बस शरीर, नाम का शरीर है लेकिन शरीर से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ऐसे अब उसके पास नाम का ही व्रत है कि रात्रि भोजन त्यागा है, लेकिन उसके अंदर से उसके प्रति उत्साह निकल चुका है। दूसरा कहता है हाँ यार गलती हो गई, अब क्या ही करूं, कैसे करूं, सुधार कैसे करूं। कोई कहता है तूने बड़ी गलती कर ली, हाँ तो अब वो कह रहा है हाँ गलती तो कर ली, मेरे को नहीं करना था रात्रि भोजन त्याग, मुझे नहीं करना था ऐसा त्याग। उत्साह शक्ति निकल चुकी उसकी उस व्रत के प्रति। तो कह रहे हैं वैसी स्थिति हो गई जैसे जीव में, शरीर में से आत्मा निकलने पर शरीर की जो दशा हो जाती है वैसी उसकी दशा हो गई। भैया किसी का धन छीन लेना, किसी का भवन छीन लेना, किसी को उत्साह शक्ति भंग करने मत जाना। किसी का धन छीनना छीन लो, भवन छीनना छीन लो, लेकिन उसकी उत्साह शक्ति मत छीनना। कोई तुम्हारा धन हरण करना चाहे तो चिंता मत करना, भवन छीनना चाहे तो चिंता मत करना, हाथ पैर भी तोड़ डाले तो भी विकल्प मत करना, लेकिन पंच परमेष्टि प्रति श्रद्धा मत तोड़वा लेना। हे ज्ञानियों, जितना प्राणी के प्राणों का वध करने वाला हिंसक होता है उससे कई गुना हिंसक वो होता है जो सत्याद मार्ग में व्यक्ति की उत्साह शक्ति को भंग करा देता है। कोई व्यक्ति यदि पंचवर्ण की आराधना में लगा है, साधना में लगा है, व्रतों के पालन करने में लगा है, तो उसके व्रतों को उत्साह बढ़ाना उसके लिए। किसी की श्रद्धा यदि भगवान के प्रति है, गुरु के प्रति है, तो उसकी श्रद्धा को तोड़ना नहीं। अरे दीदी तुझे पता है ऐसा हो गया, अरे दीदी तुम्हें पता है ऐसा हो गया, ऐसे करके तुम शान वाला जो श्रद्धा से भरा हुआ था आप उसकी श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देते हो, श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देते हो। जमीन पर गिरा हार किसे कहते हैं पता है आपको? जमीन पे गिरने का नाम हार नहीं है। जब युद्ध होता है, बॉक्सिंग आदि जो देखें आपने,
मुक्केबाजी, बॉक्सिंग आदि और भी जो पहलवानी युद्ध होते हैं, तो जमीन में पटकने से हार नहीं होती इनकी। गिरने से किसी कोई हारा नहीं है आज तक। हारा वही है जो गिरने के बाद उठने से मना कर देता है। जो गिरकर उठ जाता है उसे हारा नहीं माना जाता। जो गिरकर उठ जाता है उसे हारा नहीं माना जाता है। फिर से लड़ता है, फिर से कुश्ती चलती है, फिर से पहलवानी होती है। लेकिन जो गिरने के बाद फिर उठने से वो कह रहा है 1 2 3 उठो, 4 5 गिनती गिर रहा, वो नहीं उठ सकता। लो भैया अब हार गया। जो गिरता है वो नहीं हारता, जो गिरने के बाद उठने से मना कर देता है, अब नहीं उठ सकता मैं, वो हार जाता है। इसलिए जितने प्राणी के प्राणों को वध करने वाला हिंसक होता है, उससे कई गुना हिंसक जो सत्यार्थ मार्ग में व्यक्ति की उत्साह शक्ति को भंग करा देता है। क्या होगा? एक माँ गिरते बेटे से कहती है घोड़ा कूद गया, उठ जा बेटा। सत्यार्थ में द्रव्यानी क्या है? उत्साह शक्ति को पूर्णतः प्रकट करा देना ही द्रव्यानी हो गए। एक माँ कहती है कुछ नहीं, चींटी मर गई, चींटी उठो उठो चलो। बच्चा जब गिर जाता तो रोने की उसे लगता है कि अभी रोएगा भी ये, तो उसको समझाने के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, देखो वो घोड़ा दौड़ा, तुम भी दौड़ा ऐसे। तो वो आचार्य कह रहे हैं ये वो बातें जो थी वो द्रव्यान्यों की चर्चाएं थी। जैसे कि आज एक व्यक्ति को द्रव्यान्यु क्या कह रहा है, अरे तू डरता क्यों है, तू भी भगवान आत्मा है। तू डरता क्यों है, तू भी भगवान है। दिव्यान्यु कह रहे क्या सामने कोई भगवान है? जैसे सामने भगवान है वैसे तू भी भगवान है। तू चिंता क्यों करता है, तू भी वैसा बन सकता है। क्या बन रहा है द्रव्यान्य योग? उत्साह शक्ति बन रहा है कि तुम भी भगवान हो, तुम चिंता नहीं करो। जीव के 2 भेद हैं, एक संसारी और एक में जो कर्म सहित में संसारी, जो कर्म रहित है मुक्त। लेकिन समय सार ग्रंथ क्या कह रहा है? सभी प्राणी भगवान आत्मा है। बे अंतर बस यही जान, बे विराग में राग बिताना। इतना ही ऊपरी अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान। क्या जान अंतर? द्रव्यान्यु क्या कह रहा है? अंतर यही ऊपरी जान, बे विराग में राग बितान। जितने गुण भगवान के अंदर हैं, क्या उतने गुण तुम्हारे अंदर है? ओ मोतीलाल जी, जितने गुण भगवान के अंदर है उतने गुण क्या तुम्हारे अंदर हैं क्या? जय कुमार जी, जितने गुण भगवान के अंदर हैं क्या उतने गुण आपके अंदर हैं? नहीं है। पवन जी, जितने गुण भगवान के अंदर उतने गुण आपके अंदर हैं क्या? मनोज, नहीं है। शैलेश, तुम्हारे अंदर है कि नहीं? बताओ। जितने गुण भगवान के अंदर हैं उतने गुण आपके अंदर हैं कि नहीं? नहीं है कि हैं? सोच के बोलना। हाँ बताओ अनिल, है या नहीं है? हाँ या ना बोलो। क्या करना है, बोल ही नहीं रहे। माता आप बताओ, जितने गुण भगवान के अंदर हैं उतने गुण आपके अंदर हैं क्या? हैं? नहीं है? हैं कि नहीं है? हैं? एक रत्ती मात भी अंतर नहीं है। एक रत्ती मात भी अंतर नहीं है। जितना गुण भगवान के अंदर है उतना गुण पूरा पूरा हमारे अंदर है। एक रत्ती मात भी अंतर नहीं है। अंतर बस इतना ही है, उन्होंने प्रकट कर लिया है, हम प्रकट अभी कर नहीं पाए। वो प्रकट कर लिए उन गुणों को जो एक आत्मा के अंदर गुण होते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत चतुष्टय जो एक आत्मा के अंदर होता है वो हर आत्मा के अंदर है। पर जिसने प्रकट कर लिया है उसका प्रकट अवस्था में दिखाई दे रहा है, और जिसने प्रकट नहीं किया है वो अभी आवरण से, ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण से, दर्शनावर्णी, मोहिनी है, अंतराय कर्म के आवरण से ढका हुआ है। जैसी आवरण हटेगा हमारी आत्मा से, तो जैसे उनके गुण हैं
बिल्कुल सेम टू सेम, एक गुण भी ना कम ना ज़्यादा, सब हमारे अंदर पूरे हैं। बस हमारी दृष्टि जा नहीं रही उन गुणों पर। हम ये समझ के रखते हैं भगवान बनने वाली कोई आत्मा अलग ही है, भगवान कोई अलग ही वस्तु है, वो ही बन सकती है, हम थोड़ी ना बन सकते हैं। अलग ही व्यक्ति है कोई, भगवान बनने वाला जीव ही कोई अलग है। हमने जैसे एक संसारी और मुक्त कैटेगरी ना, ऐसे ही भगवान वाली कैटेगरी अलग करके रखी है, यही व्यक्ति भगवान बनेगा। अरे वो क्या, हम भी बनेंगे, हम भी बन सकते हैं। ऐसा उत्साह हमारे अंदर नहीं है। यदि ऐसा उत्साह हमारे अंदर होता, मैं भी भगवान बनूंगा, तो फिर देखते आप कोई भी नियम आपके लिए बड़ा लग ही नहीं सकता। दिगंबर मुनि बनते हैं, कितना उत्साह रहता उनको मुनि बनने का। संकल्प, घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, छोड़ा, सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ा। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। भोजन का कोई ठिकाना नहीं होगा, कोई बात नहीं, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। बाल आएगा तो भोजन छोड़ना पड़ेगा। अंतराय हो 32 प्रकार के अंतराय, कोई भी अंतराय आएगा तो भोजन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ा। क्या उत्साह शक्ति होती होगी इस जीव के अंदर, हर चीज के लिए संकल्पित, हर चीज संकल्पित। कब तक के लिए? उनके कोई ऐसे नियम नहीं है जिसमें बाहर की छूट होती हो। साधुओं का कोई ऐसा नियम नहीं था जिसमें बाहर की छूट चलती हो, या अभ्यास चलता हो, या 1 महीने 2 साल 5 साल के लिए चलता हो। एक हमारे आगम में पहले एक व्यवस्था थी, अब वो बंद हो गई व्यवस्था। पहले नियत दीक्षाएं भी होती थी, नियत समय के लिए दीक्षाएं भी होती थी। अध्ययन के लिए व्यक्ति अपने बच्चे को महाराज के पास देता था, और महाराज उसको मुनि बनाते थे एक समय के लिए, एक निश्चित समय तक के लिए। 10 साल, जब 5 साल 20 साल अध्ययन करता था, उसके बाद फिर उसकी स्वेच्छा रहती थी, वो चाहे तो गृहस्थ जीवन अपना सकता है, नहीं तो मुनि जीवन को कंटिन्यू रख सकता है। अब वो प्रक्रिया बंद हो गई, लेकिन पहले ये प्रक्रियाएं हमारे आगम व्यवस्थाओं में थी। सर परिग्रह का त्याग करके शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया थी। तो वो मुनि बनकर शिक्षा, उसे छोटी दीक्षा, बड़ी दीक्षा, आज उसके ओसवाल समाज में 2 नाम चलते हैं, छोटी दीक्षा, बड़ी दीक्षा। एक नियत समय के लिए दीक्षा और एक पूर्ण जीवन कालीन के लिए दीक्षा। अब वो पर व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं, अब वो व्यवस्थाएं अब वर्तमान में वो व्यवस्था नहीं चलती, इसलिए एक ही दीक्षा होती है, जीवन पर्यंत के लिए दीक्षा। तो उत्साह शक्ति होगी जिसके अंदर, वही सब कुछ छोड़ पाता है और संकल्प में बंध पाता है। समयसार ग्रंथ फिर से कहेगा, प्राणी मात्र भगवान आत्मा है। जब समयसार जी यूं कहे कि निगोदिया में ही भगवान विराजे हैं, तो अपने आप को हीन मत समझ। ज्ञानी दूध में घृत विराजा है, तिल में तेल विराजा है, काष्ठ में अग्नि विराजती है, इस देह के अंदर ही विषय परमात्मा विराजता है। काष्ठ मध्य यथा अग्नि, देह मध्य यथा शिवम, तिल मध्य यथा तेलम, तिल के जैसे बीच में तिल, लकड़ी के बीच में अग्नि। लकड़ी में अग्नि होती है क्या? नहीं होती क्या? काष्ठ मध्य यथा अग्नि। अग्नि को कोई बढ़ाता है, उसका नाम होता है ईंधन। काष्ठ लकड़ी, कभी भी लकड़ी से अग्नि बुझेगी नहीं, लकड़ी से अग्नि जलेगी, बढ़ेगी आगे। तो कहते हैं जैसे तिल से तेल, काष्ठ से अग्नि, दूध में से घृत विराजमान है। प्रक्रिया करेंगे तो आपको निकले आएगा, दिख जाएगा। ऐसी इस देह के अंदर सिर्फ परमात्मा विराजमान है। तो अपने आप को हीन मत समझो। अज्ञान यूँ मानकर रहा कि मैं तो संसारी हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दुर्बल हूँ, अपनी शक्ति समझ नहीं रहा है, तो तू कब भगवान बनेगा? तज्ञानी कहता है, अपनी शक्ति को पहचानो, तुम भगवान तो नहीं हो, पर भगवान बनने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है।
जिसमें उत्साह शक्ति होती है, संकल्प शक्ति, उसका नाम संसारी है। संकल्प शक्ति का जो फल है वो संसार अतीत भगवान सिद्ध अवस्था है। प्रतिज्ञा कौन लेगा, संयम धारण कौन करेगा? ज्ञानी आपको विवेक लगाना चाहिए। जो जो व्रत का पालन करते हैं वे सब संसारी होते हैं। जो असंयम का पालन करेंगे वो मोक्ष मार्ग में कैसे चलेंगे? मोक्ष मार्ग पर जब पहुंच जाते हैं तब तक मंजिल नहीं है, और मंजिल जब पहुंच जाते हो तो वह मार्ग पर चलते नहीं हैं। यहाँ पर करेंगे जो मार्ग पर चलता है वो मंजिल पर पहुंचा नहीं है, वो जो मंजिल पर पहुंच गया है फिर मार्ग पर चलता नहीं है। इसलिए भगवान नियमों का पालन नहीं करते, मुक्त जीव नियमों का पालन नहीं करते, संसारी जीव नियमों का पालन करता है। जब संसारी जीव नियमों का पालन करेगा तो वह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, मुक्त बन जाएगा, फिर उसे रास्ते पे चलना नहीं पड़ेगा। कितनी सहज बात है। जब आप श्री जिनालय की ओर जिनवाणी सुनने आ रहे थे तब जिनवाणी नहीं सुन रहे थे, अब जब जिनवाणी सुन रहे हो तो मार्ग पर नहीं चल रहे हो। जब मार्ग पर चल रहे थे तो जिनवाणी नहीं सुन रहे थे, और अब जब जिनवाणी सुन रहे हो तो मार्ग पर नहीं चल रहे हो। जो मोक्ष में होता है वह मार्ग में नहीं होता है। जो मोक्ष में मिलता है वो मार्ग में नहीं मिलता है, जो मार्ग मिलता है वो मोक्ष में नहीं मिलता है। जो मोक्ष द्वार पर चलता है वह मोक्ष में नहीं होता है, और जो मोक्ष में होता है वह मोक्ष द्वार पर चलता नहीं है। वो तो होता ही है। इतनी सहज व्याख्या है, फिर लोग क्यों भ्रमित हो रहे हैं? ज्ञानियों, समय सारजी समझने के लिए नियम सार समझने की आवश्यकता है। संपूर्ण जिन शासन में दो ही बात कही गई हैं। क्या दो बातें कही गई हैं बताएं? आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो उन दो बातों को समझेंगे। संपूर्ण जिन शासन का सार दो ही है। दो बातों में संपूर्ण जिन शासन का सार है, तो ये कौन सी दो बातें, इनको हम कल यहाँ पर समझेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।